अस्सलामुअलैकुम। क्लास एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको कुछ पार्ट्स दिए थे करने के लिए, तो आई होप कि आपने वो कर लिए ही होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.5 ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या कह रहे हैं, पहले उसको क्लियर कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपसे कह रहे हैं सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन कि सम टू एन टर्म्स दी सीरीज। और आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस टिल चलती जा रही है। आगे लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 1, एंड जब x इज ग्रेटर देन y, सॉरी x इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 1, देन x इज आल्सो ग्रेटर देन y। तो दीज आर द कंडीशन ऑफ द गिवन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको सपोज करना होता है कि ये सीरीज जो हम ले रहे हैं वो SN है, मतलब सम टू n टर्म्स है। तो सबसे पहला स्टेप आपने सॉल्यूशन के साथ लेट लिखना है। लेट सीरीज को सपोज कर लें कि ये जो सीरीज है ये SN है, और दोबारा x प्लस वाई कॉपी करूँगा सीरीज को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब टिल n टर्म्स। अच्छा जी, अगर अब हम इस सीरीज के अंदर ऑब्जर्व करें, पहली चीज़ क्या करें, पहली चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास x प्लस वाई, और जो दूसरी टर्म है उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर ये करना है कि आपके पास अगर हम फॉर्मूला देखें, आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। कल तो हमने 9 को मल्टीप्लाई किया था, बट अब इसके अंदर भी किसी ना किसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म के अंदर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करवा दूं x माइनस वाई से, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी का क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह जब मैं इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी भी बारी आएगी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने की। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। इसी तरह जो थर्ड टर्म है उसको भी आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। और ये चीज़ आपको पता कब चलेगी, जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि बायनोमियल में x की पावर 4 y की पावर 4 किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है किसको, x माइनस वाई को। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो यहाँ पर आपके पास अब सीरीज टू एन टर्म्स क्या हो जाएगी, x प्लस वाई देखिए बार बार लिखने से, चलिए मैं बार बार लिख ही लेता हूँ। ये x माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे और ये x माइनस वाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास दोबारा जो सीरीज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एन टर्म्स। तो मैं ये चीज़ फिलहाल मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर आपके पास एन टर्म्स आ गई हैं, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस x माइनस वाई को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई वाला x माइनस वाई और ये जो फर्स्ट टर्म थी वो, ये मल्टीप्लिकेशन का x माइनस वाई और ये जो पहले से लिखा हुआ था सेकंड टर्म के अंदर ये वो है। फिर अगेन ये मल्टीप्लिकेशन वाला x माइनस वाई, ये आपके पास पहले से लिखा हुआ था। पहले मैं एक्स स्क्वायर वाई है, खाली वाई स्क्वायर नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ। आखिरी टर्म क्योंकि एन टर्म्स हैं तो एन टर्म्स ही रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर और हमें इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इनसे मुझे पता चल रहा है अभी फ़िलहाल आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कि मेरे पास फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर ये मैं लिखूँगा 1/x माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी जगह आ गया। फिर प्लस ये वाला प्लस है ये, फिर यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर आगे प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इस तरह ये अब टर्म चलती जा रही हैं कहाँ तक, एन टर्म्स तक। क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो मेरे पास एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख दूंगा, जो वाई वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स फोर है, फिर एक्स फाइव एक्स सिक्स, इस तरह ही चलती जा रही हैं। तो दो सीरीज़ मेरे पास यहाँ पे बनेंगी इन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पर पहली सीरीज़ में बना रहा हूँ, पहली सीरीज़ है एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 टिल एन टर्म्स, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, तो यहाँ पर माइनस सब में क्या है, कॉमन है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो ये आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4 टिल एन टर्म्स। अब मेरे पास यहाँ पर दो सीरीज बन गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया था कि x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ सारी जो आपके पास सीरीज है उसमें x ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूले में अब आप कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला r ग्रेटर देन यूज करेंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर है किससे, y से, क्योंकि यहाँ पर जो अब आपके पास जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे, जैसे यहाँ पर अब मैं फर्स्ट सीरीज की अगर बात करूँ तो फर्स्ट सीरीज में अगर मुझे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि r इज ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो यहाँ एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x, और x इज ग्रेटर देन, इस कंडीशन के मुताबिक देखें x इज ग्रेटर देन 1 मतलब x किसके बराबर है, r के बराबर है, और r समझ लें फिर ग्रेटर देन है 1 के। तो ये आपके पास आ गई r की वैल्यू फर्स्ट सीरीज में, और दूसरी सीरीज में जब आप t2 को t1 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ रहा है y। तो r की वैल्यू जब y आ रही है तो यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है r इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं ज़रा लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास होता है एस एन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि आप ग्रेटर देन जो r ग्रेटर देन 1 है वो वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, ठीक है, ओवर r माइनस 1। सेम फॉर्मूला आपने इसमें भी लगाना है, तो माइनस इसको आप कर दें a बार r बार पावर n माइनस 1 ओवर r बार माइनस 1। क्योंकि दोनों सेम है इसकी वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में चेंजिंग्स कर दी है। ये a है तो ये a बार है, ये r है तो ये r बार है, क्योंकि दोनों चेंज है। ये वाला r अलग है, ये r अलग है, तो ये r ले लिया, ये r बार ले लिया। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं। तो फर्स्ट टर्म है 1/x माइनस वाई। अब वैल्यूज पुट करूंगा मैं a की जगह। अब जरा ऑब्जर्व करें, a की जगह x स्क्वायर है यहाँ पर, तो लिखूंगा x स्क्वायर ब्रैकेट r की जगह आंसर क्या आया था, r की जगह x है तो x की पावर n माइनस 1 ओवर r की जगह x माइनस 1 माइनस ये क्या था y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर y की पावर n माइनस 1 ओवर y माइनस 1। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यही आंसर है बुक में। ज़रा मैं एक दफ़ा चेक करके आपको कंफर्म कर दूं कि यही आंसर है या आगे भी मज़ीद सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 6.5 में ठीक है जी, यही आंसर है। तो इसको कॉपी कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया सम टू एन टर्म्स का। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर आ गया आपको। ओके क्लास, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। क्लास में जिस तरह हम करते थे, मतलब कुछ मैं बता देता हूँ, फिर अब आप खुद कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। यहाँ पर आपके पास लिखा है 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब इंटू एक्स क्यूब टिल चलती जा रही है। और आगे लिखा हुआ है आपके पास x एंड k बीइंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले कंसीडर करनी होती है कि ये सीरीज जो है वो एन टर्म्स तक जा रही है और हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इसको एस एन के बराबर रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, दोबारा इस सीरीज को कॉपी करना होगा। सोचता हूँ कि डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ आप गलती कर देते हैं, कुछ बोलते हैं सर वो किस तरह डायरेक्ट आ गई, तो मसला हो जाता है मेरे लिए। आपके लिए तो खैर नहीं होता, वरना बार बार क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ रहा है। अब देखें यहाँ पर कंसीडर करने के बाद, अब देखें यहाँ पर ये आ गई एन टर्म्स का। अब इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस के, सेम यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर, जैसे अभी हमने पिछला पार्ट किया है और उसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया था, फिर ए क्यूब मतलब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। इसी तरह यहाँ पर जो 1 प्लस के है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ 1 माइनस के से, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर बन सकता है 1 माइनस के क्यूब। तो इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस के।
तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे एस एन। यहाँ पर अब पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि 1 माइनस के ये मल्टीप्लाई वाला है, ये 1 माइनस के जो आप डिवाइड करेंगे वो है। अब दोबारा सीरीज पूरी लिखनी होगी आपको, 1 प्लस के इंटू एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शर्त ये है कि आपको समझ में आ जाए और गलती नहीं करें। तो मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ साइन की वजह से। आगे क्यूब प्लस एक्स क्यूब टिल एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस के को, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस के इसी तरह रहेगा, और अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस के। 1 को 1 माइनस के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस के। ये पहली टर्म आ गई, फिर प्लस 1 माइनस के 1 प्लस के इंटू एक्स। फिर अब तीसरी टर्म में ये 1 माइनस के, आगे लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस मतलब ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब ये 1 माइनस के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फोर्थ टर्म से 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब और बाहर एक्स क्यूब टिल एन टर्म्स। इस तरह ये टर्म्स चलती जा रही हैं कहाँ तक, एन तक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी 1 माइनस के प्लस यहाँ फॉर्मूला लग रहा है इस दोनों की जगह, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और के स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फिर आगे है एक्स, फिर प्लस इन दोनों का जो फॉर्मूला होगा होगा 1 का क्यूब माइनस के का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसका फॉर्मूला होगा पूरा 1 की पावर 4 माइनस के की पावर 4 एक्स की पावर क्यूब टिल एन टर्म्स। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1 माइनस के एज इट इज लिखेंगे, 1 ओवर 1 माइनस के। तो फर्स्ट टर्म में आप लिखेंगे 1 माइनस के, अब इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आगे इस के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स। इस 1 को एक्स स्क्वायर से कर लें तो प्लस एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर को इससे करेंगे, सॉरी के क्यूब है ये, तो प्लस के क्यूब सॉरी माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x की पावर क्यूब माइनस के पावर 4 एक्स क्यूब टिल एंड। अब क्या करेंगे, अब जिनके साथ x है वो वाली टर्म्स अलग कर लें, मतलब एक वो वाली टर्म है जिसके साथ x है खाली, तो x वाली टर्म्स अलग कर लें, जिनके साथ k और x है वो वाली टर्म्स अलग कर लें। तो अगर आप ऑब्जर्व करें एक चीज़, रेड कलर से शो करता हूँ, इसमें आपके पास के स्क्वायर एक्स है, के क्यूब एक्स है, के पावर 4 एक्स क्यूब है। तो के की पावर बढ़ रही है तो एक्स की पावर भी बढ़ रही है। यहाँ के स्क्वायर तो यहाँ एक्स 1 है, के की पावर क्यूब है तो एक्स स्क्वायर है, के की पावर 4 है तो एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर एक टर्म आप इसको अलग कर लें, और यहाँ पर आपके पास क्या है, के, तो के वाली टर्म्स अलग अलग कर लें, और जो खाली एक्स वाली टर्म्स हैं उनको अलग लिख लें, ताकि आपके पास जो दो सीरीज हैं वो इजीली बन जाए और कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सीरीज को ब्रेक करेंगे और किस तरह लिखेंगे, अलग अलग करके एन टर्म्स तक। तो पहली चीज 1 ओवर 1 माइनस के कॉपी कर देते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट ये 1, फिर ये प्लस एक्स, फिर प्लस जिनके ऊपर टिक नहीं है वो सारी एक्स वाली टर्म्स हैं, एक्स क्यूब टिल एन टर्म्स, क्योंकि अब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इजीली आ जाएगा। फिर जिनके ऊपर टिक किया हुआ है सबसे पहले माइनस है, सबसे पहले हर टर्म से पहले मतलब माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन, तो अब क्या सीरीज आपके पास बनेगी के प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस के पावर 4 एक्स क्यूब टिल एन टर्म्स। ठीक है, दोनों आपके पास जो सीरीज हैं वो अलग हो गई हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड कर लो। फर्स्ट सीरीज में एक्स है T2 और ये 1 है, तो एक्स आ रहा है, जबकि यहाँ पर आर आपके पास होगा के स्क्वायर एक्स ओवर के, तो आ जाएगा के एक्स। तो यहाँ पर अब आपने दोनों आर की जो वैल्यूज़ हैं, सीरीज की वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब आप यहाँ पर प्रॉपर में आंसर पॉइंट में आता है, 0 पॉइंट समथिंग करके आता है, तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आर इज लेस देन 1 वाला। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x और k जो दोनों हैं, मतलब ये x और ये x के दोनों जो हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब आंसर पॉइंट में देते हैं। तो अब जब पॉइंट में देते हैं तो r इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जैसे कोशिश करता हूँ इन्हीं में लिख लूँ, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस के ए 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, तो ये आर है तो ये आर बार कर देते हैं, माइनस ए बार 1 माइनस आर बार एन ओवर 1 माइनस आर बार, ये आपके पास कंडीशन आ रही है। अब इज इक्वल्स टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप, एस एन आपके पास होगा 1/1 माइनस के, ए की जगह फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की जगह एक्स, तो एक्स की पावर एन, 1 माइनस आर की जगह एक्स, फिर माइनस ए की जगह इस टर्म के अंदर फर्स्ट है के, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आर है के एक्स, तो यहाँ पर अब आप करली ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लगा के लिख लें के एक्स होल पावर एन। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस ब्रैकेट को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, ओवर 1 माइनस आर है के एक्स, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब बुक का आंसर देख लेते हैं कि यही आ रहा है या अलग है, कि बुक के आंसर में सिंप्लीफिकेशन एक और स्टेप बन सकता है। तो बुक में आंसर देख रहा हूँ फिलहाल, तो बुक में आंसर क्वेश्चन नंबर 6.5 का यही आंसर है। ठीक है, बस वो पावर को ब्रेक किया हुआ है। तो बुक का आंसर है आपके पास एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर एन ओवर 1 माइनस एक्स माइनस के ब्रैकेट 1 माइनस के की पावर एन एक्स की पावर एन ओवर 1 माइनस के एक्स आंसर। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कह रहे हैं इफ S1 S2 S3 respectively denote the sum of n 2n 3n terms of a GP then prove that, मतलब prove that का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं ये बताऊंगा अभी। तो पहली चीज टू प्रूव लिख लेता हूँ,
एक्सरसाइज 6.5 प्रूफ करना है S1 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो गिवन है, गिवन आपको मैं समझाता जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहली चीज कि आपने प्रूफ करना है कि जो सीरीज गिवन है ना S1 S2 S3 ये आपके पास बराबर है पहले वाले सम n टर्म्स तक, दूसरी वाली सीरीज 2n टर्म्स तक और जो तीसरी वाली सीरीज है वो 3n टर्म्स तक। तो इसके अंदर a ही रहेगा, बट r यहाँ पर जो है वो आप ग्रेटर देन लगाएंगे या लेस देन, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी। तो अब आप आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख रहा हूँ कि S1 बराबर है a r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, क्योंकि उन्होंने कहा है S1 डिनोट दी सम n टर्म्स ऑफ अ जीबी। तो S1 बराबर है n टर्म्स के, मतलब जो सम करेंगे वो n टर्म्स तक होगा। या आप सीधी सी एक बात याद रखें, S1 के अंदर जहां n होता है वहां n ही रहेगा। S2 में जहां पर n होता है वहां n नहीं होगा, वहां क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो मतलब r की पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। और S3 में जहां पर n होता है वहां पर आपने 3n लिखना है। तो यहाँ पर r पावर 3n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो अब आप एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लें, सॉरी पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है द सम, सॉरी इफ S1 बराबर है S2 बराबर है S3 बराबर है रिस्पेक्टिवली का मतलब n टर्म्स 2n टर्म्स 3n टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन प्रूव दैट द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है S1, तो S1 को बराबर मतलब मल्टीप्लाई करना है S3 माइनस S2 से। तो पहली चीज S1 क्या है आपके पास, a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये S1 की वैल्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट। S3 की वैल्यू है a स्क्वायर ब्रैकेट r पावर 3n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, माइनस फॉर्मूले का ये वाला माइनस। S2 की वैल्यू है a r की पावर 2n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो ये है हमारे पास गिवन कंडीशन। तो अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, तो S1 की वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ, a r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट, एलसीएम ले लें, r माइनस 1 एलसीएम होगा इसका। और यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई करवा लें a को, a r की पावर 3n माइनस a, ये माइनस a मल्टीप्लाई होगा r की पावर 2n से तो हो जाएगा a r पावर 2n, ये माइनस है और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस a हो जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन, प्लस का a माइनस का a कैंसिल। अच्छा, क्योंकि a के बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, a r की पावर 3n माइनस a r की पावर 2n ओवर r माइनस 1। तो अगर हम r की पावर 3n को ब्रेक करें, r की पावर 3n को, तो ब्रेक हो सकती है इस तरह, r डॉट, अब r की पावर n डॉट r की पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये r की पावर 3n को मैं यहीं पर ही ब्रेक कर देता हूँ। चलें अगले स्टेप में कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको क्वेश्चन। r की पावर n माइनस 1
ओवर आर माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट ए आर की पावर 2n, मतलब ये बराबर है इसके पावर n, पावर को ब्रेक कर दिया 3n वाली को, माइनस ए आर की पावर 2n ओवर आर माइनस वन। अब क्या करूँगा, अब दोबारा कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट वाली जो आपके पास S1 की वैल्यू लिखी हुई है उसको, ओवर आर माइनस वन, जगह नहीं है इसलिए वो आर माइनस वन ही लिखा हुआ है। और ब्रैकेट के अंदर अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या चीज़, ए कॉमन आ रहा है और आर की पावर 2n कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। देखिए आर की पावर 2n, कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, ये माइनस से पहले और ये माइनस के बाद कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो आर एन और इसका जो कोफिशिएंट है वो वन है, तो यहाँ पर ये वन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करें, अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस a को इस a से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, r की पावर n माइनस वन है या r की पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा r की पावर n माइनस वन होल स्क्वायर, और ये r की पावर 2n इसी तरह रहेगी ओवर, ये हो जाएगा r माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब राइट हैंड साइड से कुछ पार्ट सॉल्व करता हुआ जाऊँगा और प्रूफ क्या करूँगा, यहाँ तक प्रूफ कर दूंगा मैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं साइड ले लेता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखी हुई है S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ आ तो सकती है, बट ये है कि आसानी के लिए मैं अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए इस तरह कर रहा हूँ। S1 की वैल्यू है a ब्रैकेट r पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन, माइनस S2 की वैल्यू है a ब्रैकेट r की पावर 2n माइनस वन ओवर r माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लें, r माइनस वन एलसीएम आ गया, a को आर एन से मल्टीप्लाई कर दिया और a को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a को आर एन से a को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a को r की पावर 2n से मल्टीप्लाई करें तो a r की पावर 2n a r पावर 2n माइनस माइनस प्लस a। अब यहाँ पर भी माइनस a प्लस a कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर a r की पावर 2n को ब्रेक करना है, तो ये आपके पास, सॉरी r ही ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि r की पावर 2n आ रहा है और उससे लेस पावर जो है वो r की पावर n है, तो आप r की पावर 2n को r की पावर n डॉट r की पावर n में ब्रेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट a r की पावर n माइनस, अब क्यों खराब कर रहे हो भाई, ये सरनूर को ना पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पर आपके पास a r की पावर n माइनस a r की पावर n डॉट r की पावर n, जो r की पावर 2n है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया r की पावर n और r की पावर n में, ओवर r माइनस वन और होल स्क्वायर।
अब क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों में a कॉमन आ रहा है और r की पावर n कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस r की पावर n होल स्क्वायर ओवर r माइनस 1। अब क्या करता हूँ, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आर एन माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस आर एन है, तो माइनस भी कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए आर की पावर एन, ब्रैकेट के अंदर अब ये क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ये इसको क्लियर कर लें आप खुद। और यहाँ है आर माइनस 1 का, सॉरी आर माइनस 1, ये एलसीएम है हमारा, और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन कर दें तो माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, आर की पावर एन का होल स्क्वायर, आर की पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख देता हूँ। इसके बाद देखें माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर आर की पावर 2n, आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन 1 और 2 को देख लें, दोनों बराबर हैं, या कह सकते हैं क्वेश्चन 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 2, और ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड पर। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन स्टेप्स को फॉलो कर लें। इसके बाद ये उल्टे स्टेप्स में चले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगी, मतलब ये स्टेप लिखा हुआ है, इस स्टेप को के बाद आप उल्टा जाते रहें तो आपके पास s1 माइनस एस टू का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। मर्जी आपकी अपनी है, जिस तरह आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके पास ये जो पार्ट है वो सिंपल था और ये प्रूव हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी हैं 2, वो सॉल्व करके फिर क्लास ऑफ करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब उसको देख लें ज़रा। एक्सरसाइज आपके पास 6.5, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन टाइप है आसान, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इसमें। अब ज़रा क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर्स, अगर आपके पास एक रबर बॉल हो, उसको ड्रॉप किया जाए फ्लोर से कितनी हाइट से, 27 मीटर हाइट से, ऑलवेज रिबाउंड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। तो जब वो वापस आएगी हिट करने के बाद तो 1/3 जो डिस्टेंस है वो उसका कम हो जाएगा पिछले वाले से। फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। तो कहना जब वो 9th टाइम उस फ्लोर पर हिट करेगी तो बताएं कितना डिस्टेंस बॉल कवर कर चुकी होगी। अब इसकी फिगर जरा इस तरह देख लें, ये फ्लोर है और इस फ्लोर पे यहाँ पर हमारे पास हुसैन खड़े हुए हैं, ठीक है। हुसैन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो माइंड ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सिम की बॉल थी, बचपन में आती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपने बचपन में वो सिम की बॉल ख़रीदी थी और वो रबर बॉल होती है, ठीक है। इनके हाथ में वो रबर बॉल है और वो ये रही, चलिए उसको रेड कलर कर देते हैं, डिफरेंट कलर्स में आती थी वो। तो ये बॉल है, ठीक है, और ये फ्लोर है, ये फ्लोर पे खड़े हुए हैं, सोच रहे थे पता नहीं बॉल मारेंगे हिट करेंगे होता क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल आई नीचे ग्राउंड पर, ग्राउंड पे आके उसने हिट किया। थोड़ा सा मैं इसको रेस कर दूं, कुछ ज़्यादा ही नीचे पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये बॉल ड्रॉप की, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे आके उसने हिट किया। हाइट कितनी कितनी हाइट पर ये खड़े हुए थे, 27 मीटर पर, 27 मीटर की हाइट पर थे ये, ठीक है।
क्या हुआ, ये फर्स्ट फॉल है आपका, मतलब जब ये बॉल गिरी तो ये फर्स्ट फॉल है आपके पास, क्या, फर्स्ट फॉल। अब ये वापस भी तो आएगी, इसी डिस्टेंस है, ये आएगी वापस। कलर चेंज कर देता हूँ। जब हिट हुआ बॉल ग्राउंड पे तो ये वापस आई। वापस आने में इसका जो डिस्टेंस था वो 1/3 क्या हुआ, कम हो गया। जो इसका डिस्टेंस था वो 1/3 क्या हुआ, कम हो गया। तो 27 का 1/3 करेंगे, मतलब 27 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करवा दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट कर सकते हैं 9। शुक्र आलियान ने बता दिया, दिमाग अभी थोड़ा चल नहीं रहा था। 9 मीटर। ये फर्स्ट फॉल है और ये आपके पास जब पहली दफ़ा गिरी है, बॉल नीचे आई है, हिट की है ग्राउंड पे, तो आपके पास ये फर्स्ट रिबाउंड हो गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर जब आपके पास जब बॉल इन्होंने ऊपर से फेंक दी ऊपर से, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो कितना था, 27 मीटर। अब क्या हुआ, जो अब यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये क्या है आपके पास, फर्स्ट रिबाउंड। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट रिबाउंड, मतलब पहली दफा टकरा के वापस आई है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर पहुंच चुकी है ना, अब क्या होगा, ये यहाँ से वापस नीचे जाएगी, ग्राउंड पे हिट करेगी। तो अब कितना डिस्टेंस होगा, अभी भी इसका डिस्टेंस क्या होगा, 9 मीटर। ठीक है, अब ये आपके पास सेकंड फॉल है, सेकंड फॉल है। ठीक है, सेकंड फॉल फर्स्ट रिबाउंड कितना है, 9। अब जब ये वापस दोबारा फिर ऊपर आएगी बॉल, ठीक है, वापस दोबारा ये क्या होगी, ऊपर आ जाएगी बॉल, फिर 1/3 कमी आ जाएगी इसके अंदर। फिर क्या होगा, फिर दोबारा इसके अंदर 1/3 क्या होगा, कमी आ जाएगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने कहा है जब कभी भी डिस्टेंस ये वापस बॉल नीचे जाएगी, टकराने के बाद वापस ऊपर आएगी, तो 1/3 डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो 1/3 कम हो जाएगा, तो मतलब अब कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस, अब हो जाएगा 9 को जगह 3 से डिवाइड करवाएं तो 3 हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड रिबाउंड हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, फिर ये दोबारा नीचे जाएगी यहाँ से, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका, 3 मीटर ही होगा। फिर वापस ये ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 1/3 कम हो चुका होगा। फिर ये वापस इसी डिस्टेंस से नीचे आएगी, फिर ये वापस क्या होगा, ऊपर जाएगी, तो फिर डिस्टेंस इसका कितना कम हो चुका होगा, 1/3 कम हो चुका होगा। इसके बाद दोबारा ये यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएगी, फिर ये वापस ऊपर आएगी, फिर अब इसका कितना डिस्टेंस कम हो चुका होगा, 1/3 कम हो चुका होगा। 9th टाइम का, इसलिए आप इसको बनाते रहेंगे बार बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर इस तरह यहाँ से ये दोबारा नीचे गई, फिर ये दोबारा क्या होगा, ऊपर आएगी, फिर डिस्टेंस कितना कम हो चुका होगा, 1/3। फिर ये वापस इसी डिस्टेंस से नीचे जाएगी, और फिर इसी डिस्टेंस के साथ जब नीचे जाएगी, फिर जब दोबारा वापस ऊपर आएगी स्ट्राइक करने के बाद, तो 1/3 इसका डिस्टेंस क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। फिर दोबारा ये नीचे जाएगी, फिर दोबारा यहाँ पर आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और मतलब आपने बनानी है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी टाइप है। सॉरी, जब यहाँ से टकराएगी तो फिर दोबारा ऊपर आएगी, तो यहाँ से फिर जब ये ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, फिर डिस्टेंस इसका कितना होगा, कम होगा। फिर यहाँ पर ये दोबारा इसी डिस्टेंस से नीचे जाके स्ट्राइक करेगी। तो ये फर्स्ट टाइम है जब इन्होंने ड्रॉप की थी बॉल, ये सेकंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है, ये फोर्थ टाइम है, ये फिफ्थ
ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th। अब कह रहे हैं ये 9 टाइम जब स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब यहाँ से 27 मीटर्स इसने यहाँ से डिस्टेंस किया, फिर ऊपर गई तो 9 मीटर, फिर 9 मीटर नीचे आई, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरह कर करके यहाँ पर ये यहाँ पर जब स्ट्राइक करके पहुंचेगी तो बताएं इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका होगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन आपके पास ये है। तो हुसैन यहाँ पर कहते हैं सर डिस्टेंस कम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है जब मैं स्ट्राइक करता हूँ। तो बेटा एक दफ़ा स्ट्राइक करके छोड़ देनी है, एक वक्त आएगा कि आपकी जो फोर्स थी ना, जब आपने फोर्स लगाई थी, वो ख़त्म हो जाएगी। ये अपने फिजिक्स के टीचर से कभी आप पूछा करें, ठीक है। बहरहाल मैं फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको बता दूँगे क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है। तो यहाँ पर जब आपके पास डिस्टेंस भी होगा, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा नहीं है, तो यहाँ पर अब मैं ज़रा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को लिख लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सेम इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिस्टेंस हमें लिखना किस तरह है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले जब हमारा जो डिस्टेंस जहाँ से हुसैन ने बॉल ऊपर से ड्रॉप की थी वो कितना था, फर्स्ट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल, 27। तो हम यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the ball during during the first fall कितना है 27 मीटर। पहली दफा जब इन्होंने ड्रॉप की थी बॉल तो उसका डिस्टेंस कितना था 27। क्योंकि अब मुझे सीरीज बनानी है, यहाँ पर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे सीरीज बनाने के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूज करनी है। फिर दोबारा में आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the ball during second fall and first rebound। तो यहाँ पर जब गई थी तो 27 को 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो 9, तो 9 सेकंड फॉल है और 9 ही आपके पास फर्स्ट रिबाउंड है। फिर दोबारा लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग थर्ड फॉल and second rebound। इस इक्वल्स टू 9 को अगर मैं डिवाइड करवाऊँ 3 से तो 3 थर्ड फॉल सेकंड रिबाउंड क्या होगा 3 मीटर। फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग फोर्थ फॉल एंड थर्ड रिबाउंड। BOUND बाउंड। तो अब मैं डिवाइड करवाऊँ 3 को 1 से, सॉरी 3 को 3 से, तो 1 + 1 हो जाएगा। दोबारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग फिफ्थ फॉल एंड थर्ड के बाद फोर्थ रिबाउंड इक्वल्स टू
1/3 plus 1/3 meter. The distance traveled by the ball during sixth fall and fifth rebound. 1/9 plus 1/9 मीटर। अभी सिक्स फॉल पे आइए, इस तरह हमें नाइन्थ फॉल पे जाना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग सेवेंथ फॉल एंड सिक्स्थ rebound. 1/9 3 27 plus 1/27 meter. The distance traveled, बेटा ये साथ साथ आप लोग लिखते रहें, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मैं क्लास को फिलहाल ऑफ कर दूंगा। बॉल ड्यूरिंग एट फॉल एंड सेवेंथ rebound, क्योंकि मुझे सीरीज बनानी है और सीरीज बनाने के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। 127 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आता है। 1/81 प्लस 1/81 मीटर। अब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग नाइन्थ फॉल एंड 9 टाइम नीचे जाएगी एंड एट्थ rebound। 9 टाइम बोला था तो 1/243 प्लस 1/243 मीटर। तो यहाँ पर 9 टाइम तक ही बोला था, तो अब क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, अब हो जाएगी द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस मतलब सीरीज बनाने जा रहा हूँ, ट्रेवल्ड बाय द बॉल। अब मुझे ये सारी सीरीज इसी तरह लिखनी होगी। Sn इज इक्वल टू 27 प्लस 9 प्लस 9 मीटर, 3 प्लस 3 मीटर प्लस 1 प्लस 1 मीटर, 1/3 प्लस 1/3 मीटर प्लस 1/9 प्लस 1/9 मीटर, 1/27 प्लस 1/27 मीटर, 1/81 प्लस 1/81 प्लस 1/243 प्लस 1/243। तो ये खतरनाक सी इस तरह देख लें क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल ड्यूरिंग सेकंड फॉल। ये जो लिखा है ना सेकंड फॉल, ये देखें ये सेकंड फॉल, ये है सेकंड फॉल, ठीक है। ये सेकंड फॉल है आपका, और फर्स्ट रिबाउंड, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, इसलिए 9 प्लस 9 3 प्लस 3 1 प्लस 1 1/3, ये भी 1/3, 1/27। रेड लाइन देख लें आप, 127 1/27। तो ये फॉल वाली लाइन अलग बनाई है, रीबाउंड वाली अलग बनाई है, इस तरह करके ये आपके पास सीरीज बनी है। अब क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 27 प्लस 9 प्लस 9 नहीं करूँगा, 2 इंटू 9 लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि दो दो मरतबा लिखे हुए ये सारे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/, क्या था 1/9, 1/9, 2 इंटू 1/243, नहीं सॉरी 81,
+2 इंटू 1/243। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सी मिस कर दी? 27 के बाद 2 टाइम्स 9, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1/3, यहाँ पर भी हैं। 27 वाली नहीं लिखी, तो 27 वाली लिख लेता हूँ अब यहाँ पर। देखें जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हो रहा है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, चेक भी करना पड़ता है। +2 इंटू 1/27 +2 इंटू 1/81। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब ये आ जाएगा 27 +2 कॉमन ले लें सब में से। तो जब 2 कॉमन आप ले लेंगे यहाँ पर, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, सीरीज बन रही है आपके पास 9 + 3 + 1 +1/3 +1/9 +1/27 +1/81 +1/243। सीरीज बन गई, ठीक है। सीरीज में अब आप ए आर और क्या कहते हैं एन फाइंड कर लें जल्दी से, ए आर एन फाइंड कर लें। तो अब यह जब सीरीज बन चुकी है, तो फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे, क्या चीज़ें, तो इस सीरीज के ऊपर जस्ट फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि सीक्वेंट सीरीज का फॉर्मूला, तो सीरीज बनाइए। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे हेयर ए बराबर है 9 के, आर आर होता है 3/9, मतलब 1/3 गिवन भी था, 1/3 डिस्टेंस कवर होता है कम। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन आपके पास 8 है। आर की वैल्यू लेस देन क्या है आपके पास, आर की वैल्यू है लेस देन 1। तो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू 27 + 2 इंटू, अब फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू 1 - r पावर n ओवर 1 - r, ठीक है, क्योंकि r इज लेस देन 1। तो अब ये 27 की जगह 27, 2 की जगह 2, a की जगह 9, 1 की जगह 1, r की वैल्यू है 1/3। तो 1/3 पावर n की जगह 8 ओवर 1 - 1/3। तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर 27 + 2 इंटू 9, अब 9 तो 9 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 - 3, 1 - 1/3 की पावर 8। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8 फाइंड करनी होगी आपको। तो 3 raised to the power 8 6561 आ रहा है। तो 9 की जगह 9 ही लिख रहा हूँ, 1 - 1/6561 आंसर दे रहा है मुझे कैलकुलेटर, 6561 ओवर, इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो 3 - 1 2/3 दे रहा है कैलकुलेटर। अब क्या करना है, अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 + 2 9 = 18। नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको रेसिप्रोकल करें, तो ये हो जाएगा 18 × 3/2, और ब्रैकेट को इसी तरह लिखें 1 - 1/6561। इसके बाद यही लिख रहा हूँ आगे कंटिन्यू करके। तो S8 मतलब n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर S8 फाइंड कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 27, 2 9 18 और 9
को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 6560 6561 में से 1 माइनस करेंगे 6560 और 6561 कैलकुलेटर से कर लें भाई अब आप आगे। तो कैलकुलेटर में 27 डिवाइड बाय 6561 करके देख रहा हूँ। तो 27 प्लस यहाँ पर 27 वन 27 और यहाँ कैलकुलेटर दे रहा है 243। ठीक है, इन दोनों को मैंने डिवाइड करके कैंसिल करने की कोशिश की थी तो हो गया। तो यहाँ दे रहा है 243। तो अब यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम के साथ सॉल्व कर लें। अब मैं 27 प्लस फ्रैक्शन में 6560 कर रहा हूँ ओवर 243। तो आंसर आ रहा है 13121 ओवर 243। इसको फिलहाल डेसिमल प्लेस में लिख लेता हूँ। तो मुझे आंसर दे रहा है 53.99 मीटर। तो यहाँ पर जब वो 9 टाइम यहाँ पर स्ट्राइक करेगी फ्लोर पर तो मेरे पास आंसर आएगा 5399। तो मैं यहाँ पर इसको जल्दी से कॉपी कर लें। मैं अब क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।